नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सार्थक जीवन में। एक वीडियो जो बहुत ही तेजी से ट्रेंडिंग में है कि मनुष्य को स्त्री से दूर रहना चाहिए। ऐसा इन लोगों का दावा है कि यह बात शास्त्रों में कही गई है कि मनुष्य को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। चूंकि यह विद्वान कहाँ से आए हैं, कहाँ सुने हैं, यह कहीं नहीं पता है, लेकिन इन्होंने एक और दावा किया है कि नाथ संप्रदाय द्वारा यह बात कही गई है कि मनुष्य को स्त्री से दूर रहना चाहिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसी कोई वाक्य नाथ संप्रदाय ने नहीं कही है कि मनुष्य को स्त्री से दूर रहना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में शास्त्रों में यही कही गई है, और वही बात नाथ संप्रदाय ने भी कही थी। साधु और सन्यासियों को नारी से दूरी बनाने की बात कही गई। शास्त्रों में भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि साधु और सन्यासी किसी भी नारी का मुख को नहीं देखें। वह चरणों को देखने का अधिकार उन्हें है, किंतु उनके मुख का दर्शन का अधिकार उन्हें नहीं है। लेकिन उन्हीं शास्त्रों में जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को नारियों से दूरी बना के रखी जानी चाहिए, उन लोगों के लिए खास करके कही जा रही है कि शास्त्रों में यह बात तो कहीं नहीं बतलाई गई है, किंतु एक बात जो बतलाई गई थी वह यह थी कि नारी बिन गृहस्थ जीवन अधूरी है। यह बात शास्त्रों में कही गई है। और उदाहरण स्वरूप आपको श्री राम जी का यज्ञ करना बिल्कुल ध्यान में होगा। माता सीता के वन जाने के बाद श्री राम जी जब यज्ञ में बैठे तो बिन नारी का यह यज्ञ अधूरा बताया जाने लगा, जिसके कारण श्री राम को माता सीता का सोने की मूर्ति को बना करके उसके बाद यज्ञ को पूर्ण करना पड़ा था। इसलिए स्पष्ट शब्दों में प्राचीन काल से ही यह देखने को मिल रहा है कि बिन नारी के आपका यज्ञ भी पूर्ण नहीं होता। बिन नारी के गृहस्थ जीवन का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इसलिए शास्त्र में ऐसा बताया जा रहा है कि बिन नारी के गृहस्थ जीवन संपूर्ण नहीं होता। अब बात मनुस्मृति में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि जहाँ औरतों का सम्मान होगा, नारी की सम्मान होगी, वहीं पर देवताओं का वास होता है। देवताओं का वास का अर्थ यहाँ कहा जा रहा है कि वहीं से एक संस्कारी बच्चे का जन्म होता है, और वह संस्कारी बच्चा ही जीवन में आगे बढ़कर अच्छे अच्छे कर्म करता है। अब हम बात करेंगे आधुनिक आधुनिक मनोविज्ञान भी यह बात को जोर देता है। जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसने स्पष्ट बताया है कि जिस घर में औरतों का सम्मान होता है, वहाँ बच्चों को सिखाने की जरूरत ही नहीं होती है कि गर्ल्स का रिस्पेक्ट कैसे की जाए। आप एक बात स्पष्ट देखेंगे कि कोई बच्चा अगर जन्म से ही यह देख रहा है कि उसके पिता उसकी माता का सम्मान करते हैं, अपनी बहनों का सम्मान करते हैं, तो वह उसके नेचर में आ जाता है। जैसे उसका खाना पीना रहना सहना नेचर है, उसके अंदर नेचर में आ जाएगा गर्ल्स रिस्पेक्ट करना। वह उसे सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे संस्कार के रूप में आपको यह बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह उसके खून में आ जाएगा, और वह जीवन में कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस होनी पड़े। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस घर में रोजाना नारी पे अत्याचार देखने को मिलता है, वहां बच्चे के अंदर अपने आप इन सभी चीजों से वह जुड़ जाता है। वह नारी के प्रति उसको कोई भी कहीं से कोई भी सहानुभूति नाम की चीज ही नहीं होती, और वही बच्चा बड़ा होकर हत्यारा, हिंसक और कुछ गलत काम करने में चला जाता है। तो इस बात को भी हम और आप नहीं, बल्कि यह मॉडर्न साइकोलॉजी बता रहा है कि ऐसी चीज देखने को मिलती है। नारी के सम नारी की सम्मान सिखाने या रटवाने की चीज नहीं है, वह महसूस करने की चीज है। और वह आपके आपके व्यवहार से आपके बच्चे के व्यवहार में आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करने वाले जो सबसे पहली बात थी कि जब नारी में इतनी सारी खूबियां हैं तो साधु सन्यासी को उनसे दूर रहने की बातें क्यों कहेगी। सच बात है, यह बात समझने की बात है। साधु और सन्यासी जब साधु सन्यास के मार्ग में चलते हैं, मतलब वह मोह माया के जाल से बाहर निकल करके मोक्ष की ओर बढ़ने के प्रयास में है। ऐसे समय में अगर वह नारी के स्पर्श में रहते हैं
तो वह मोक्ष के द्वार नहीं जा सकते, क्योंकि वह मोह माया के जाल में फंसे पड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ साधुओं को स्पष्ट नारी से दूरी का बात कही गई है। इसका बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है कि प्राचीन काल में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को एक बात कही कि नर और नारी के लिए दो अलग अलग आश्रम का व्यवस्था की जाए, उन्हें एक आश्रम में नहीं रखा जाए। लेकिन उनके शिष्य आनंद ने उनके भेदभाव को करने की बात कही और नारी के अधिकार को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें की और उन दोनों को एक ही आश्रम में रखा गया। नतीजा यह था, कुछ सालों के बाद उस आश्रम में कई बच्चों का जन्म हुआ, जिनके पिता के बारे में भी जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाई। इसके बाद से साधु सन्यासियों ने एक कठोर चेतावनी दी कि कोई भी साधु और सन्यासी नारी की मुख को भी नहीं देख सकता, वह सिर्फ और सिर्फ उनके चरणों को देख सकता है। और यहीं से यह बात फैलती गई और आज भी इसी बातों को ही बतलाई जाती है। इसी बात को नाथ संप्रदाय ने बहुत ही तेजी से फैला रहे हैं कि हाँ, साधु और सन्यासी को नारी की ओर नहीं देखना चाहिए। लेकिन बिना जानकारी के वजह से इस बात को लोग ऐसे गलत तरीके से भ्रम रूप में फैला रहे हैं कि पुरुषों को नारी के बिना रहना चाहिए। क्या नारी बिन पुरुष इतना आसानी से रह लेते हैं? ऐसा संभव है? क्या धरती को चलाने के लिए यह संभव है कि नारी और पुरुष अलग अलग रह जाएं? हर चीज की संतुलन बनाने के लिए ही कुछ नियमों को बनाया गया था, किंतु हम लोग बिना जानकारी के अपने हिसाब से नियम बना दे रहे हैं, अपने हिसाब से अपने विचार को रख दे रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि इस भ्रम को, जो तेजी से फैल रहा है कि मनुष्य को नारी से दूर रहना चाहिए, इस भ्रम को दूर किया जाए कि शास्त्र में ऐसा कहीं भी नहीं कही गई है कि मनुष्य को स्त्री से दूर रहना चाहिए। यह बात सिर्फ और सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए कही गई है, और क्यों कही गई है यह बात भी आपने वीडियो में सुन लिया। अब हम बात करते हैं कि शास्त्र ने जो सबसे जरूरी चीज को समझाया था कि गृहस्थ जीवन के लिए स्त्री का कितना जरूरत होता है। इसलिए आप भी इन सभी चीजों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अपने घर में रहने वाले या घर से बाहर किसी भी स्त्री को के प्रति अपनी नजरों को हमेशा अच्छी रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप अपने जीवन में किस नारी को सबसे अधिक सम्मान देना चाहते हैं। धन्यवाद।